नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। ये आयदान का बास ग्राम पंचायत और आयदान का बास ग्राम पंचायत में अभी मैं मौजूद हूँ। सैकड़ों ग्रामीण यहाँ एक जीएसएस अभी नया बना है, वहाँ मौजूद है। ग्रामीणों की कई सारी समस्याएं हैं, रोज उपकरण फूकना, और आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एक बच्चा करंट लगने की बात ये लोग कह रहे हैं और उसी से नाराज, आए दिन वोल्टेज ड्रॉपिंग की समस्या होने के कारण ये लोग नाराज है। और आज यहाँ जो जीएसएस है आयदान का बास में, वहाँ सारे प्रदर्शन करने पर लगे हुए हैं। मेरे साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, वो मौजूद है। सरपंच साहब, क्या मामला है, क्यों आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं। और सर, हमारी समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जब से ये जीएसएस बना है। एक तो इन्होंने क्या किया है, जब जीएसएस का पूरा काम भी नहीं हुआ, आप देखेंगे इधर जीएसएस में कहीं भी रोड ही नहीं बिछा रही, पूरा प्रॉपर तरीके से चालू होना। इन्होंने जल्दीबाजी में ये जीएसएस चालू किया है, उसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें ये है, आए दिन हर दूसरे दिन ये लाइन फॉल्ट होती है, कभी 2 दिन बंद होती है, कभी 2 घंटे बंद होती है। मतलब हम लोगों को पूरे 24 घंटे में मुश्किल से 7-8 घंटे लाइट मिल पाती है। इसमें वोल्टेज ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिससे इन लोगों को कई बार मैंने जैन साहब को भी बोला है कि साहब, हमारे वोल्टेज ड्रॉप की बहुत समस्या है, इसको आप तुरंत दुरुस्त कराएं। इनका आश्वासन मिलता है कि आज करवा देंगे, कल करवा देंगे। जैन साहब को हम समस्या बताते हैं तो ये कहते हैं कि साहब, मैं कुछ नहीं करता, एन साहब से बात करो। तो इनकी जिम्मेदारी कुछ तो बनती होगी, ये यहाँ के जैन है तो हमारी समस्या सुनने का अधिकार है या नहीं इनको। और सर, हम आज हमारे यहाँ गाँव के बीच में खेतों में से इन्होंने लाइन डाली है, केबलिंग भी आप गांव वाले बता रहे कि ऊपर ही डाली है 11,000 की, 33,000 की। और आज यहाँ पे जो खेत की बाउंड्री होती है, तार बाउंड्री, जो पशुओं से बचाने के लिए लोग करते हैं, उसमें करंट आया। एक बच्चा वहाँ पे खेती का काम कर रहा था, उसको करंट लगा, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। और इनको जब से फोन कर रहे हैं, ये फोन उठाते, सबसे पहले लाइनमैन को फोन किया गया तो लाइनमैन फोन नहीं उठा रहा। लाइन कटवाने के लिए गाँव वालों ने जैसे भी फोन किया करंट लगती, तो ना तो वो फोन उठाता, ना आज यहाँ हमारे लाइनमैन की व्यवस्था है। अस्थायी व्यवस्था लगती है, कभी लाइनमैन होता है, कभी नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान है सर, इस बिजली बोर्ड से। जब से हमारे ये जीएसएस बना, पहले हमारी ठीक है, लाइट सुचारू आ रही थी, बनने के बाद तो हम बहुत ज्यादा परेशान। हम लोगों ने जमीन देके कोई गलती थोड़ी की है। यहाँ पर विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, वो भी मौजूद है। अयन साहब, समस्या है आपने ग्रामीणों की सुनी, बड़ी गंभीर समस्या है। आज सुबह एक बच्चा करंट लग जाता है और वो हॉस्पिटलाइज है, क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? देखो, इसमें क्या है, 33 जो डिश है ना, वो आपसी बैठ के डिश फाल्ट होकर अर्थिंग में करंट आ गया, इसकी वजह से जाली में करंट फैला है। आपका जो यहाँ जो लाइनमैन है, वो ग्रामीणों से बदतमीजी करता है, ग्रामीणों को गालियाँ निकालता है, क्या? इन्होंने कहा कि लाइनमैन चेंज कर दो, तभी क्या आचार संहिता लग गई। आचार संहिता जैसे हटेगी तो दूसरा लाइनमैन की व्यवस्था कर देंगे। ये प्रॉब्लम है। और अभी तक क्या मेन बिचौल में क्या 3-4 भी कर्मचारी ट्रांसफर भी हो गया था, और जीएसएस के लिए व्यवस्था कर रखी है कर्मचारियों की। और इन सब ग्रामीण इतनी भयंकर समस्याओं से ग्रसित है। रही बात फोन उठाने की, शायद किसी से पूछ लो, मैं एक ने दूसरे का अगर फोन उठा भी नहीं पाया ना, तो मैं एंटोन 5 मिनट बाद दोबारा फोन करता हूँ। मैं दोबारा फोन करता हूँ, वैसे फोन उठा लेता हूँ, लेकिन 99 फोन उठा लिया। अगर 1-2 फोन नहीं उठा पाता ना, तो 5-10 मिनट बाद जैसे ना रहा हूँ या गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं वापस दोबारा कॉल करता हूँ हमेशा। ग्रामीणों की जो समस्या है, इसको लेकर समाधान किया जाएगा बिल्कुल। कब तक यह जो जीएसएस है, इसमें बड़ी अव्यवस्था है, बिल्डिंग का काम चल रहा है और सिविल वर्क जल्दी करा दिया जाएगा। मेरी सिविल लाइन साहब से बात हुई है, वो 10-15 दिन में सारा कंप्लीट काम करा देंगे, जो गेट वगैरह है। और भी यहाँ लोग मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये कहना चाहूँगा साहब, माने सबसे पहली अंडे आज की तारीख में लैंडमैन चाहिए। अभी जाएगा बाद में, जैन साहब रेन साहब लैंडमैन की व्यवस्था करी, बाद में जाने देंगे इसको, ये कहने चाहते हैं हम। किसी को नहीं, राजेश नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, अभी नहीं लगाऊंगा राजेश को, नहीं ऑर्डर नहीं, तो आपको व्यवस्था करके जानी पड़ेगी। लैंडमैन चाहिए हमारे को यहाँ, ये है बात। सरपंच साहब, कई सारी समस्या है, क्या कुछ विद्युत विभाग के जो विभाग है, क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी मांग है, एक तो लाइट के वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहे हैं उनको सुचारू किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि ये जो वोल्टेज बार बार ये कटौती करते हैं, आगे से बोल के हमेशा रोज कटौती करते हैं, ना तो रात को आदमी सो पाता है, ना दिन में चैन से सो पाता है। कुछ कई बार तो पानी, पशुओं के लिए पानी की भी समस्या बनी रहती है लाइट की वजह से। और तीसरी सर, हमारी समस्या है कि यहाँ पे लाइनमैन नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था कोई करी जाए जिससे हम लोगों को इससे राहत मिले। अब और जैन साहब को थोड़ा सा आप बताइए कि ये हमारी समस्या सुनते नहीं ना, ये कभी फोन उठाते और कभी उठाते गांव वालों से, आप किसी से पूछ लीजिए, किसी से क्यों करते हैं ऐसा ग्रामीणों के साथ? आपको सरकार ग्रामीणों की सुविधा के लिए बात रही
बदतमीजी ऐसी कुछ नहीं, 1-2 बार सरपंच साहब ने फोन आज 1 मिनट 2 सेकंड, और कई बात बदतमीजी की जो एक रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है ना, उसमें सामने वाला किस वे में बात कर रहा है आप वो सुनो, और वो मैंने उसको क्या कहा। अब रही बात उसकी कर्मचारी की, तो कर्मचारी तो हायर अथॉरिटी जो भी मेरे उच्च अधिकारी है वो प्रोवाइड कराए, ना तो मेरे पास अधिकार है ट्रांसफर करने का, ना भी जो आचार संहिता चल रही है उसमें ट्रांसफर में ना तो मैंने कर सकता, और जो भी हायर अथॉरिटी परमिशन देगी उस हिसाब से जो भी अरेंजमेंट होगी वो करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं उसमें। ग्रामीण कह रहे हैं कि बदतमीजी की जाती है, बार बार बदतमीजी इसमें कुछ नहीं है साहब, सामने वाला अगर गाली बक रहा तो उसको यही कहेंगे कि भाई तू थोड़ी देर शांति से काम कर रहा, मैं काम करवा रहा हूँ तेरा। अब जो ये एफआरटी के लिए कर रहा है, एफआरटी हमारे बिचौड़ में एक ही है, वो अगर आकोदार कहीं रहती है तो उसको यही कहेंगे कि भाई थोड़ी देर तसल्ली रख ले, फिर वो सामने वाला किस वे में कहता है भाई तू तसल्ली रख ले। अगर ये जो भी कर रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो, कोई परेशानी नहीं है ना। मैंने अगर कोई बदतमीजी की है तो आप ऑथराइज हो, मीडिया कर्मचारी मीडिया के सारे जो भी मेरे साथी हैं उनको आप देखकर आप डिसीजन ले सकते हो कौन कैसे बात कर रहा है। इन सब क्यों नहीं करवाई जाती? ग्रामीण आप देख सकते हैं कितने परेशान है और आज धरना देने को मजबूर हो गए। एक बच्चा चीर जाता है, करंट लग जाता है, वो झुलस जाता है, हॉस्पिटलाइज है। क्यों ऐसी अव्यवस्थाएं होती है? कौन जिम्मेदार है? जो भी अगर व्यवस्था हुई है ना उसको सुचारू कर दिया जाएगा, और वैसे कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही किसी तरह की। लापरवाही है ये पूरा जीएसएस यहाँ पर इसके लिए एसडीएम वाले हैं, उनसे भी बात हो गई, आईएन सिविल वाले से बात हो गई, वो रोडी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इसको पहले क्यों चालू किया गया? बाद में चालू करना चाहिए, इसकी पूरा प्रॉपर काम करके उसके बाद में चालू करना चाहिए। नहीं, लाइन का वर्क कंप्लीट करके ही चालू किया गया है। यहाँ जो जीएसएस है उसमें हाँ, बाउंड्री क्या नाम है, बिल्डिंग वगैरह अच्छा हो जाता है, बिल्डिंग वगैरह का काम चल रहा है। नहीं हाँ, रोडी सिविल वर्क बाकी है। कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? उसकी जिम्मेदार तो हम ही है। फिर हादसा होने के बाद में नहीं, पहले ऐसा समस्या क्यों है जो हादसा हो? समस्या तो है ही, ग्रामीण कितने परेशान है, दुखी है। पक्षी बैठ के डिस्फॉल्ट हो गई आज, कुछ चीज तो प्राकृतिक हो ही गई। उल्टा हो जाए, लेकिन सर वो करंट खेत में गया। हाँ, वो जाली में करंट चलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण परेशान है, दुखी है। विद्युत विभाग की कार्यशैली से, लचर कार्यशैली से, यहाँ अधिकारी भी मौजूद है, सैकड़ों ग्रामीण भी मौजूद है, और विद्युत विभाग की जो विकट समस्या है वो क्या स्थिति है? अभी आपका जो बच्चा है वो उसका करंट अभी तो कंडीशन हाथ काम नहीं कर रहा है सर। कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है? ये लालपुरा है, शिवम हॉस्पिटल। सुबह में खेत में इनको महीना भर हो गया, रोज होता है यहाँ से। मैंने राजेश जी लैंडमैन को बोल दिया, एफआरटी गाड़ी आई थी उनको बोल दिया कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, बड़ी वो आते हैं अधिकारी उसके अंडर में। दोनों बोरिंग के ऊपर से मेरी लाइन खींची हुई है, ये 33 है जो दोनों बोरिंग, एक तो भी बंद है 2.5 महीने से, कोई निकालने वाला नहीं आ रहा है, उसकी लोरिंग कौन खड़ा करेंगे से। और आए दिन रोज ना हादसा होता है। आज जैसे हम जाली खींच रहे थे तो बच्चा ने कहा तार किसकी बांधू, चलो कोई लैंडमैन गए क्यों? बच्चा भाई लैंडमैन पहले तो फोन आएगा ने, फिर मैं रामचंद्र जी ने फोन करियो, फिर बाद में कहे यार मां दूसरे फोन आए बच्चों खत्म हो गो, बताओ भाई वो बच्चों खत्म तो नहीं हो पर सीरियस है मुझको जी बात। तो आप देख सकते हैं आयदान का बास कि ये ग्रामीण कितने दुखी है, कितने परेशान है विद्युत विभाग की कार्यशैली से, लचर कार्यशैली से। आप देख सकते हैं जीएसएस में कितनी अव्यवस्थाएं हैं। पूरे जो जीएसएस है उसमें न तो कहीं रोड़ी डाली गई, न कोई सेफ्टी का कोई, न कोई सुरक्षा उपकरणों की कोई प्रॉपर इंतजाम है। आप देख सकते हैं ग्रामीण मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमने सुविधा के लिए यहाँ जमीन दे करके ये ग्रेड बनवाया है, लेकिन इस ग्रेड के बनने के बाद से वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, यहाँ के जैन वगैरह हो, उनके कारण से हमें वो बहुत समस्या से झेलनी पड़ रही। तो ये समस्या ये है कि हम जब भी कभी बीसीआर की गाड़ी नहीं है, ये मतलब बिजली फ्री है। बीसीआर का क्या मतलब होता है? बीसीआर का मतलब क्या होता है? बिजली फ्री है किसानों की, तो बीसीआर किस बात का? इसके लिए भी मतलब ग्रामीणों में रोष है। लेकिन यहाँ न तो लाइनमैन है अभी, वो लाइनमैन जो राजेश जी आप बोल रहे हो ना बार बार में, वो राजेश जी यहाँ सही सेवा नहीं दे रहे हैं गाँव वालों को, और उस राजेश जी की हमें जरूरत भी नहीं है, हमें दूसरा लाइनमैन चाहिए। ये तो ग्रामीणों की जो मांगे हैं यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं करवाना, जो लाइनमैन है उसको बदलवाना। और आप देख सकते हैं ग्रामीण परेशान हैं, सैकड़ों ग्रामीण यहाँ आयदान का बास जीएसएस में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो सुरक्षा के कोई प्रॉपर इंतजामात नहीं किए गए, यहाँ न कोई रोड़ी डाली गई, न कोई कंक्रीट डाला गया। ये आयदान के बास के ग्रामीण आप देख सकते हैं प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। सैकड़ों ग्रामीण मौजूद है, विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद है, पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ मौजूद है।